महाराष्ट्र में प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया बच्चू कडू राज्य की एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार को झटका देने की तैयारी में हैं। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बच्चू कडू ने देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बच्चू कडू ने कहा कि रवि राणा के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उनके पीछे देवेंद्र फडणवीस का हाथ है। बच्चू कडू ने आगे बताया कि एक मीडिया प्रतिनिधि ने उन्हें बताया कि माइक ऑन है, तुरंत सतर्क हो गए और चर्चा। बच्चू कडू ने कहा कि फिलहाल हमारा गठबंधन एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार के साथ है, लेकिन आगामी चुनाव में हम किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को झटका देने वाली कड़ी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। आगामी चुनाव में कौन कितनी जगह पर उम्मीद उतारेगा, इस पर चर्चा भी शुरू हो गई है। बच्चू कडू ने कहा कि अभी उन सीटों का चुनाव हमने नहीं किया है जहां से हमारी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ना है। बच्चू कडू और रवि राणा की लड़ाई एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को भारी पड़ सकती है। देवेंद्र फडणवीस ने खुद इसका बीच बचाव किया, माफी मांगने के लिए कहा गया था। इस सब के बीच में बच्चू कडू का बेशक ये उनकी जानकारी के बिना है, लेकिन उनके मन की बात को बता रहा है कि उनका माइक ऑन रह गया और ये बात सामने आ रही है कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर या देवेंद्र फडणवीस का हाथ उनके ऊपर है। इससे ये पता लगता है कि बच्चू कडू के मन में क्या चल रहा है। वो ये बात भी जानते हैं कि इस सरकार को उनकी कितनी ज़रूरत है, लिहाजा उनको मनाने की हर बार कोशिश की जाती है। बच्चू कडू और रवि राणा की ये लड़ाई एकनाथ शिंदे सरकार के ऊपर खतरे की तरह मंडरा रही है। दोनों ही मंत्री पद के दावेदार माने जाते हैं। खास तौर पर बच्चू कडू को तो कैबिनेट मंत्रालय मिलने की उम्मीद है, लिहाजा उनकी इस बगावत को या लगातार बागी सुरों को इसी लिहाज से देखा जा रहा है। उन्होंने बेशक रवि राणा के उस बयान पर नाराजगी जताई जिसमें रवि राणा ने कहा था कि ये पैसा लेकर इन्होंने देवेंद्र फडणवीस और शिंदे सरकार का समर्थन किया है। इस पर बच्चू कडू ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने खुद उनसे कहा था कि शिंदे को समर्थन दो, और उनके कहने पर मैं शिंदे को समर्थन देने गया था। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसा पेंच है जहां पर खुद के हित के साथ साथ में पार्टी का खतरा या सरकार को खतरा भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम 10 से 15 जगहों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये बात भी उन्होंने कही है बच्चू कडू ने। हमारे चुनावी मैदान में उतरने की वजह से सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को भी तकलीफ हो सकती है। इन चुनाव में हम गठबंधन पर ध्यान दे रहे हैं जो किसी भी समान विचारधारा वाले दल के साथ हो सकता है। बच्चू कडू ने कहा कि बीते 5 साल की राजनीति में देखें तो सभी दलों ने सत्ता और विपक्ष दोनों का स्वाद चखा है। बच्चू कडू ने कहा कि दिल्ली में 24 दलों की सरकार थी, राजनीति में हमेशा 1 और 1 2 नहीं होता, वो कभी कभी 0 हो जाता है। उन्होंने कहा कि राजनीति में अंत नहीं देखा जाता, ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ मूर्खता होती है। फिलहाल हम शिंदे बीजेपी सरकार के साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। जहां तक बात रवि राणा के बयान और उनके पीछे कौन है, तो पहले उन्होंने कहा कि विवाद खत्म हो गया है, फिर कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ है, घर में घुसकर मारूंगा। मुझे लगता है कि खुद वही अपने पीछे हैं। बच्चू कडू ने कहा कि पिछली सरकार में उद्धव ठाकरे ने मुझे मंत्री बनाया, उसी प्रकार हमने भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। आप इसे सिर्फ एक तरफा ना समझें, हर एक वोट का अपना महत्व होता है। हमारे वोट की बदौलत वो मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने अपना वचन निभाया और मुझे मंत्री बनाया, इसलिए उनका आभार मानता हूं। बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इधर भी कोई वचन दिया गया है। बच्चू कडू को इस सरकार में भी मंत्री बनाने की बात हुई है, क्योंकि उनकी अपेक्षा तो है और वो इस बार कैबिनेट मंत्री बनना भी चाहते हैं। लिहाजा एक के बाद एक उनके बागी सुरों को इस बात से जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो सरकार के ऊपर एक दबाव बनाते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे की माने तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फिलहाल काफी डरे हुए हैं। उन्हें इस बात का खौफ है कि अगर अगला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उनके साथ बगावत करके आए कई विधायक उनका साथ छोड़ सकते हैं। अंबादास दानवे ने इस बात की भी आशंका जताई कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। दानवे ने कहा कि एकनाथ शिंदे द्वारा सभी विधायकों से किया गया वादा पूरा कर पाना संभव नहीं है। ये बात सही है। बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ विधायक आए, निर्दलियों को साथ में जोड़ा है, 40 बागी विधायक उद्धव ठाकरे को छोड़कर आए। इन सबको कैसे मंत्री बनाया जा सकता है? संभव नहीं है। लेकिन अपेक्षा सबकी ऐसी ही लगती है, क्योंकि सबको ये लगता था कि एनसीपी और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना या शिवसेना की जब सरकार चल रही थी महाविकास आघाड़ी की, तब एनसीपी के पास ज्यादा ताकत थी और इन विधायकों को मंत्रालय नहीं मिले थे, महत्वपूर्ण मंत्रालय। कुछ यही स्थिति बीजेपी के साथ बने इस गठबंधन में दिखाई दे रही है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती ये एकनाथ शिंदे के सामने दिखाई देती है।
एक बड़ा नारा उद्धव ठाकरे की, हालांकि ये चुनावी जुमला दिखाई पड़ता है, लेकिन दिया गया 50 खोखे एकदम ओके का। महाराष्ट्र में 50 खोखे यानी 50 करोड़ की लड़ाई को लेकर विधायक रवि राणा और पूर्व मंत्री मौजूदा विधायक बच्चू कडू के बीच में ठनी हुई है। पूरी लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी। विधायक रवि राणा ने यह आरोप लगाया था कि बच्चू कडू ने उनके समर्थक विधायकों के साथ में 50 खोखे यानी 50 करोड़ लेकर शिंदे बीजेपी सरकार को अपना समर्थन दिया है। रवि राणा की इस बात पर बच्चू कडू उखड़ गए थे। उनका कहना है कि या तो सबूत दो वरना माफी मांगो। माफी मांग भी ली गई। हम आपको ये बता चुके हैं एक विस्तृत रिपोर्ट में कि देवेंद्र फडणवीस, सीएम एकनाथ शिंदे ने बीच बचाव किया, समझाया गया। विधायक रवि राणा ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। इधर बच्चू कडू ने भी उस समय पर ऐसा कह दिया था कि ठीक है, उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन अपने कहे पर कोई माफी नहीं मांगी। फिर रवि राणा के कुछ तल कसूर आए, लेकिन अब बच्चू कडू के तेवर फिर से गर्म दिखाई दे रहा है। वो लगता है चाहते नहीं हैं कि इस विवाद पर विराम लगे। थोड़ा सा जबान अब संभाल कर बोल रहे हैं, लेकिन इशारों में सही, गलती से सही माइक ऑन रह गया, ये आवाज़ आ गई कि रवि राणा के पीछे देवेंद्र फडणवीस का हाथ है। तो बच्चू कडू के मन में क्या चल रहा है और देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके समीकरण कैसे हैं, ये बात भी समझ में आती। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में ये निर्दलीय विधायक जो हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। अब इसका असर क्या एकनाथ शिंदे के अपने बागी विधायक, पहले तो उन्हें अपने बागी विधायकों को संभाल के रखना है, उनके मंत्रालयों का क्या हो, ये बड़ी चिंता है। फिर साथ में जो निर्दलीय आए वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, दावेदारी ठोक रहे हैं। फिर इधर बीजेपी है, बीजेपी को अपने नेताओं को समझा के रखना है। तो इस तरह की सरकार को चला के रखना आसान नहीं होता है। इसीलिए बार बार उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सरकार लंबा नहीं चल पाएगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।